आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दास्तान की तरफ जहां से हिंदुस्तान की तारीख हमेशा के लिए बदल गई। ये है मुगल्स की कहानी। एक ऐसी सल्तनत जो 300 साल तक इस जमीन पर हुकूमत करती रही और अपने पीछे छोड़ गई एक शानदार विरासत, इमारतों से लेकर अदब, जबान और तहजीब तक। ये कहानी हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। बाबर, जो फरगाना से आया एक जवान सिपाही, 1524 में पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोडी को शिकस्त देकर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखता है। बाबर सिर्फ एक जंगी सरदार नहीं बल्कि एक शायर और लिखारी भी था। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं ताजपोश हुआ, लेकिन उसका दौर आसान न था। अंदरूनी बगावत और शेर शाह सूरी जैसे दुश्मन उसके लिए मुसीबत बन गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब हुमायूं को ताज और तख्त खोकर देश से निकलना पड़ा। उसने सालों तक जिलावतन जिंदगी गुजारी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। पर्शियन मदद से हुमायूं ने फिर से दिल्ली फतह की और मुगल सल्तनत को बहाल किया, मगर उसकी जिंदगी लंबी न थी। 1556 में हुमायूं एक लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर वफात पा गया और फिर उसके बाद उसका बेटा अकबर ताजपोश हुआ, जो सबसे अजीम मुगल बादशाह बना। और फिर आया वो वक्त जहां मुगल सल्तनत अपने उरूज पर पहुंच गई। अकबर के दौर में सिर्फ 13 साल की उम्र में ताजपोशी हुई और जल्दी ही वो एक महान हुक्मरान बन गया। उसने जंगों के जरिए सल्तनत को फैलाया और सुल-ए-कुल यानी सबके लिए इंसाफ और अमान का पैगाम दिया। अकबर ने फतेहपुर सिकरी बनवाई और उसका दरबार दुनिया भर के उलेमा और फनकारों का मरकज बन गया। अकबर के बाद जहांगीर ने गद्दी संभाली। उसका शौक फन और हुनर था और उसके दौर में मुगल आर्ट और पेंटिंग ने नई बुलंदियां छुईं। जहांगीर अपने इंसाफ पसंद होने की वजह से भी मशहूर था। उसकी चेन ऑफ जस्टिस आम लोगों के लिए उम्मीद का नया निजाम था। उसके दौर में मुगल पेंटिंग और तस्वीर साजी ने वो रंग पकड़ा जो आज भी दुनिया भर के अजायबों में चमक रहा है। जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां ताजपोश हुआ। शाहजहां का दौर इमारतों का दौर कहलाता है, जहां मुगल सल्तनत ने अपनी शान का नया आलम पाया। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, एक ऐसा शहकार जो मोहब्बत की मिसाल बन गया और आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। इसके अलावा उसने दिल्ली का लाल किला बनवाया, जो आज भी हिंदुस्तान की पहचान है, और जमा मस्जिद, जो उसके दौर की रूहानियत और शान का सबूत है। मगर इस शान के पीछे शाहजहां की जिंदगी भी गम से खाली ना थी। अपने आखिरी सालों में वो अपने बेटे औरंगजेब के हाथों कैद हुआ। शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब ताजपोश हुआ। औरंगजेब एक सख्त मिजाज और दीनदार बादशाह था, जिसका दौर मुगल सल्तनत का सबसे लंबा था। उसने अपने बाप शाहजहां को कैद करके ताज हासिल किया और फिर अपनी तलवार और स्ट्रेटजी से मुगल सल्तनत को सबसे ज्यादा वसीह किया। उसके दौर में सल्तनत अपने चरम पर पहुंच गई, मगर उसकी सख्ती और लंबी जंगों ने अवाम को थका दिया। औरंगजेब की दीनदरी और मसाजिद की तमीर ने उसकी शख्सियत को मजबूत बनाया, लेकिन कला और फनून से बेरुखी ने मुगल तहजीब को कमजोर कर दिया। औरंगजेब के वफात के बाद मुगल सल्तनत के जवाल का आगाज हुआ। अब एक ऐसी ताकत थी जो तो वसीह थी, मगर अंदर से कमजोर हो चुकी थी। मुगल्स चले गए, लेकिन उनकी विरासत, ताजमहल की सफेदी, दिल्ली के किले की शान, उर्दू जुबान की मिठास और अदब की रंगीन दुनिया हमेशा जिंदा रहेगी। ये है मुगल्स की कहानी, जो आज भी हिंदुस्तान की तहजीब में सांस ले रही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सपोर्ट करें। और आपको किस हिस्ट्री में इंटरेस्ट है हमें जरूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे।